मैं हमारे स्कूल में एक वाटर टैंक डोनेट किया है जिसकी मेरे बच्चों को बड़ी सख्त जरूरत थी। तो मैं अपने विद्यालय की ओर से सभी बच्चों की ओर से उनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। तो इसके बाद मैं मंच पर बुलाता हूं महक शर्मा, क्लास 12 की छात्रा। मुझे यकीन है कि वो अपने शब्दों से आपके खून में 5-5 डिग्री का तूफान लाएगी। तो महक शर्मा। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, और जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। और जो ये दीवार का सुराग है, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं। माननीय मुख्य अतिथि जी, अन्य अतिथिगण, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, अन्य शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं महक शर्मा देश प्रेम और राष्ट्र निष्ठा के उपलक्ष्य पर अपने कुछ विचार आपसे साझा करना चाहती हूँ। आजादी, आजादी का मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी किसी की गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लौ 1857 में ही चल चुकी थी, जो वर्षाल बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद कराई। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये इस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत, जब घर के हालात कुछ ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। ऐसा एक विस्फोट हुआ, पता नहीं जिसकी कितनी बोटियां चली गई, और आपके लिए तो एक आदमी मरा है, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई वाले हालात हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मन की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती थी, और उसे पत्र लिखाकर ये भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे मत हटना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। पर मेरे विचारों से आज यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन के साथ करे ना, तो वही सबसे बड़ा देशभक्त है। अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के प्रति समर्पण का भाव है देशभक्ति, और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है सच्ची देशभक्ति। ताकि हर देशद्रोही ये जान सके कि अगर तू परिंदा है तो यह आसमान मेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, भाईचारे से रहना है तो रह जमीन पर, वरना एक कब्र भी तेरी है और कब्रिस्तान भी तेरा है। हमारा राष्ट्र निर्माण तब होगा जब स्वच्छता अभियान में सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि सड़क पर चलने वाला हर एक नागरिक हाथ बटाएगा, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत को दिल से अपनाएगा। हर भारतवासी के लिए उसका देश सबसे पहले आना चाहिए। कोई हस्ती पर, कोई मस्ती पर और कोई जहां पर मरता है, कोई हस्ती पर, कोई मस्ती पर, कोई जहां पर मरता है, और हमारा फौजी खड़ा सरहद पर सिर्फ हिंदुस्तान पर मरता है, हिंदुस्तान पर मरता है। फौजी ये नहीं पूछता कि देश ने उसके लिए क्या किया, वो पूछता है कि वह देश के लिए क्या कर सकता है। चलो फिर से वो नजारा याद कर ले, शहीदों के दिल में थी जो ज्वाला, वो याद कर ले, जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारे पर, बलिदानियों के खून की वो धारा याद कर ले। I being an Indian, I being a student, I being a simple daughter of this motherland, proud to be an Indian. और आज इस मंच पर पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कहती हूँ कि हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम सभी, मैं, आप, हम सब मिलकर प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे ले जाने की, हमारी जिम्मेदारी है अपने देश को आगे ले जाने की। तो अंत में मैं बस इतना ही कहूंगी कि मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है और महान रहेगा। होगा हौसला बुलंद सबके दिलों में, तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। सिर्फ पाकिस्तान ही क्यों, एक दिन सारा जहां जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसता हमारा। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद महक शर्मा। महक शर्मा ने